अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जम्मू कश्मीर न्यूज़ स्पार्क के साथ में चक फयाज इस वक्त तुंजर टंगमर्ग से आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद किया गया, जिसमें बहुत सारे वर्कर जो है उन्होंने इस आज की इस मीटिंग में शमूलियत की। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त सियासत चमकी हुई है और हर एक पार्टी जो है अपने अपने साइड से लोगों को अपने तरफ रागिब करने में मशरूफ दिखाई देते हैं। वहीं पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, यहाँ पे कुंजर में आज उन्होंने अपने वर्कर्स को जोर दिया कि वो घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत बनाए, ताकि आने वाले इंतखाब में, चाहे हम पार्लियामेंट इंतखाब की बात करें या असम्बली इंतखाब जो होने वाला है सितंबर से पहले पहले, उनको उसके लिए तैयारी करने के लिए उनको यहाँ जोर देते हैं कि वो घर घर जाके पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत बनाए, ताकि आने वाली जो हुकूमत है वो भारतीय जनता पार्टी की फिर बने। जेके न्यूज़ पार्क के साथ में गुजर से चक फयाज। तब्दील करेगा। अगर हिलाल साहब ने उसको तब्दील किया तो चार लोग ये कहेंगे भाई इसने क्यों तब्दील किया, तो हिलाल साहब पे उंगली उठेगी। सो हम इकट्ठे टीम आते हैं, हमारे को ये पावर्स होते हैं कि सोशल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के बाकी मज़ाहिब में हमारे मज़हब में नहीं है। सो टेक्निकल मीटिंग आज का हो तकरीर बजे टेक्निकल मीटिंग वुचन के सर पे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के आप लोग आपके दरवाजे पे आपसे मिलना है, मुलाकात करनी है, न कि आपको उधर उधर घुमाने ले चलना है। तो आपसे बातचीत करनी है कि पार्टी कहाँ पहुंच रही है, लीडर को क्या दिक्कत आ रही है, लीडर का अपना काम जानता है क्या, लीडर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीडर कहाँ पे रुका पड़ा है, लीडर को कहाँ सपोर्ट की जरूरत है। एहतराम अखलाकी फर्जन पे अमल कर पनी जाय पे डल तो यमन चीजन पे जरा नए तरीके से शुरू डिस्ट्रिक्ट सब रिक्वेस्ट कि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है, हम वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि जनता पार्टी को वोट देना है। लोगों को समझना जरूरी है, उस राह पे जिसकी कोई मंजिल ना हो, न कर उसका इंतजार जो कभी हासिल ना हो, ये समझना जरूरी है। क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो कि गरीब तबके के साथ वाबस्ता हो। आप लोग जानते हो कि पिछले 30-35 साल से यहाँ के जो लोअर कास्ट के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उनको हमेशा यहाँ पे दबाया गया। लेकिन ये श्री नरेंद्र मोदी जी की इंसान थे जिन्होंने आप लोगों को समाज में इज्जत बेकार दिया। ये हमको समझने की जरूरत है। श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए काम किया, यहाँ के लोगों के हित में काम किया। यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख नौजवानों को कब्रिस्तानों में दफनाया। मैं शहीद कहता हूँ उनको, क्योंकि उनको शहीद करवाने वाले यहाँ की रीजनल पार्टी से मुझे आज मिले। जब ये सत्ता में होते थे तो एक भाषा बोलते थे, जब ये सत्ता के बाहर होते थे तो दूसरी भाषा बोलते थे। इन्होंने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की माओ बहनों को उनके बेटे छीने, लगते जिगर छीने और कब्रिस्तानों में पहुंचाया। मैं हाथ जोड़ के यहाँ की रीजनल पार्टी से कहता हूँ कि आप खुदारा हमारे नौजवानों को बख्श दो, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको सही दिशा में लाया, सही पटरी पे लाया। यही हमारा भारतीय पार्टी का मिशन है। यही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मेरी मैसेज है कि इनकी दोगलापन तुम्हें मत आओ। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको सही पटरी पे लाया, सही दिशा में लाया। यहाँ की रीजनल पार्टीज ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। अगर उन्होंने अच्छा किया होता तो आज हम उनके कार्यकर्ता होते, लेकिन उन्होंने हमेशा धोखा दिया। उन्होंने यहाँ पे सियासत चलाई, यहाँ के नौजवानों के खून से सैंती अपनी कुर्सियां। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के नौजवानों को अब आप लोग बख्श दो। यहाँ के नौजवान अपनी खुशहाल की जिंदगी जीना चाहते हैं। सही पटरी पे लाया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पे आप लोगों ने कब देखा गली कोचों में मैक्डमाइज हुआ? इन्होंने जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50,000 गांव वैसे रखे थे जहां पे इन्होंने कभी मैक्डमाइज होने नहीं दिया, ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है। ये लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है। बाकी शुक्रिया। शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो आपने सुना होगा मेरे कई प्रोग्राम्स के अंदर कि मैं तंजीम में जो जिस ओहदे पे हूँ, जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है खिदमत करने के लिए, तो मैं सख्ती से उस पर काम करता हूँ, स्ट्रिक्टली काम कर रहा हूँ उस पर।
तो हमारी मीटिंगें होती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हमें ये देखना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो असम्बली हलकों के जो प्रेसिडेंट साहिबान और उसकी टीम है उनसे मिलना होता है, बातचीत करनी होती है और उनको देखना होता है कि उनको कई उनकी जो हम आपस में राब्ता बढ़ाना होता है, कई चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीट इसको बोलते हैं। तो उसी तरह पिछले 1 महीने से चल रहा है। तो आज हमारी टंगमर्ग में जो गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे हिलाल साहब और इसकी बाकी टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद थी। तो हमने इन्हीं से उसी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए और ग्रास रूट पे जो हमारी डिलीवर है स्ट्रेंथ है उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे आज जो है मीटिंग का इनेकाद किया। तो क्या लग रहा है कि साउथ में आप सेंटर देखिए हमारी पार्टी जो है वो एक साइंटिफिक और कैडर बेस्ड जमात है। हमारे पार्टी के लीडर बड़े समझदार हैं। जहाँ पे मोदी जी जैसा आर्किटेक्ट हो, वर्ल्ड फेमस लीडर हो, शाह साहब जैसा ज़हीन लीडर हो और रविंद्र रैना, अशोक कोल जी जैसे ज़हीन लोग हो, वहाँ हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त है कि हम आपको एक बात सब समझ आएगी और वो बड़े शानदार लोग हैं। जो वो फैसला करते हैं वो सही करते हैं, हमें उसको मानना चाहिए और हम मानते हैं। पब्लिक जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, अपना कैंडिडेट आपका खड़ा होगा? मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरे डोमेन में नहीं पड़ती है। आप भी बड़े मजे हुए लोग हो, आप टंगमर्ग का मीडिया बड़ा समझदार है और बहुत एडवांस है। आपको मैं यही बताऊँगा कि ये हमारे जो रविंद्र रैना जी है उनके डोमेन में पड़ता है। इस पर वो जल्दी आपको स्टेट में देंगे, सब बातें पता चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों का काम ये है कि ग्राउंड लेवल पे हम बिल्कुल तैयार हैं, एक फ़ौजी के एक सिपाही की तरह हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम बड़े मजबूती से काम करें। और हमारी टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं बड़े डिसेंट हैं, काम में डिलीवरी इनकी अच्छी है। हमारी टीम यहाँ बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और फ्यूचर में जो हमारे बाकी प्लान्स हैं, जो अभी बहुत सारे इलेक्शन हैं, पार्लियामेंट के अलावा भी एक बड़ी दुनिया है हमारे पास। पंचायत के इलेक्शन है, म्यूनिसिपल के इलेक्शन है, असम्बली का इलेक्शन है। हाँ, तो उन चीज़ों की भी तैयारियाँ हमारी चल ही रही हैं, उसकी तैयारी में हम जुटे हुए हैं। कोई खास मैसेज गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का? गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए खास मैसेज मेरी ये है कि हमारे पास नौजवानों की एक बड़ी फ़ौज है और काबिल लोग हैं। इन्होंने आज तक जो है आजमाया हुआ है लोगों को। इन्होंने देखा कि 70-80 साल से जिन लोगों ने यहाँ हुकूमत करी उन्होंने ठप्पेबाजी करी, धोखेबाजी करी, झूठ बोला और लोगों को एक बातों के जाल में फंसाए रखा। देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो है, जमात है, जिन्होंने यहाँ के नौजवान और जो जमहूरी तौर पर आगे बढ़ना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे यहाँ की तरक्की में, उनके साथ क्या हश्र किया और लाखों नौजवानों को शहीद कराया, जेलों की लाखों के पीछे भेज दिया। एक बड़े जुल्म की दास्तान है उनकी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जुल्म में सबसे आगे यहाँ पे। उसके बाद अगर कोई जुल्म किया तो कांग्रेस ने करा है। कांग्रेस ने बहुत ही होशियारी और मीठे मधुर जो मीठी ज़बान में हमारा खून किया, यहाँ के हमारे हुकूक मारे हैं। और पीडीपी ने भी वक्तन फ़क्तन उनका साथ दिया और पीडीपी उसी कदम पे चल पड़ी। तो ये 3 वो जमातें हैं जिन्होंने जुल्म किया। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा यहाँ की आवाम से कि वो अब की बार बाकी जमातों को मौका दें। बाकी जमातों में सबसे पहले हमारे बीजेपी को आजमाएं, हमारे जो आने वाले लीडर हैं उसको वोट दें, उसको साथ दें और देखें कि हम तरक्की का जो मॉडल हमने पूरी दुनिया के सामने दिया है वही बेहतरीन तरक्की का मॉडल हम टंगमर्ग और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में देंगे, पक्का, इसका वादा है।